ये पांचवी सभा हुई। उस पांचवी सभा में गुरु वशिष्ठ विराजमान है, राम जी विराजमान है। किसी भी सभा में राम जी एक बार भी बोले नहीं है। ये पांचवी सभा में भगवान राम बोले हैं। सभा में प्रस्ताव रखा गया। गुरु जी बोले हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, जो राम जी कहेंगे वही बात सबको मानने होगा। राम जी बोले मैं गुरुजनों के आगे नहीं बोलता। महाराजा जनक स्वयं पिता तुल्य हैं, उनके सामने मैं बोल ही नहीं सकता। हाँ, इस सभा में अगर कोई बोले तो केवल भरत बोले। क्यों? मैं तो पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए आ गया, मुझे कुछ बोलने के लिए बचता ही नहीं। समस्या तो भरत के साथ है, क्योंकि वो पिताजी की आज्ञा पालन करना नहीं चाहता, अर्थात वो राजगद्दी पे बैठना नहीं चाहता। तो समस्या भरत के साथ है। अब केवल बोलना यहां पर भरत ने है। भरत जैसा बोलेगा, लेकिन याद रखना भरत, वही बात बोलना जो धर्म और पालनीय हो। धर्म के विरोध में कोई शब्द न बोलना। धर्म के लिए दुनिया में बड़े बड़े धर्मात्मा लोग अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं, यहां तक कि जीवन भी दांव में लगा देते हैं। हमारे पूर्वजों ने जीवन भी दांव में लगाया है भरत। इसलिए धर्म के प्रतिकूल नहीं बोलना, जो कुछ भी कहना धर्म के अनुकूल बोलना। बड़ी सुंदर बात कही राम जी ने, ये चौपाइयां समझने लायक है। सो तुम करहु करावहु मोहि, सो तुम करहु करावहु मोहि, सो तुम करहु करावहु मोहि, सो तुम करहु करावहु तात तरनी कुल पालक हो, तात तरनी कुल पालक हो। साधक एक सकल सिद्धि देनी, साधक एक सकल सिद्धि देनी। कीरति सुगति भूतिमय वेनी, कीरति सुगति भूतिमय वेनी। सो तुम करहु करावहु मोहि, तात तरनी कुल पालक हो। हे भरत, वही काम तुम करो और वही काम हमसे कराओ जो धर्म सम्मत हो। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जिंदगी में कभी भी किसी के सामने धर्म संकट पैदा नहीं करना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा संकट है धर्म संकट। इंसान को कभी प्राण चले जाए लेकिन धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। आवाज को थोड़ा सा मीठा कर दो, इसकी आवाज को। प्राण चले जाए लेकिन धर्म नहीं जाना चाहिए। इस दुनिया में जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो धर्म को पहचानते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा धर्म किसी प्रकार से भी टूटे ना, हम कभी कर्तव्य परायणता से विमुख न हो, अपने कर्तव्य को सही प्रकार से हम पालन कर सकें। आज का पहला सूत्र ध्यान दीजिएगा, जीवन में कभी किसी के आगे धर्म संकट पैदा नहीं करना। भरत, तुम धर्म धुरीन हो, धर्म धुरंधर हो, तुम विद्वान हो, तुम जानते हो क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। भावनाओं में बहकर कभी धर्म के विरोध में न किसी को ले जाओ न तुम जाओ। भावनाएं अपनी जगह है,
इमोशंस अपनी जगह है, लेकिन कर्तव्य अपनी जगह है। कई बार हम देखते हैं किसी भी धार्मिक कार्य में बस भावनाएं देखी जाती महाराज। मैं कहा करता हूं भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन धर्म अपनी जगह है। धर्मो रक्षति रक्षितः, महाभारत में भगवान ने कहा जो धर्म की रक्षा करता है वो सदा सर्वदा रक्षित रहता है, लेकिन जो धर्म के विरुद्ध में जाता है धर्म कभी उसकी रक्षा नहीं करता। आपको मालूम है हमें जीवन में जो संपत्ति संपदा मिलती है ये किसकी बदौलत? बोलो जरा, किसकी बदौलत? धर्म की बदौलत। धर्म ही हमारे माता पिता हैं, धर्म ही हमारे पुत्र और संतति है। आपके धर्म ही पुत्र बनकर आपके घर में आएंगे और आपका पाप ही आपके घर में पुत्र बनकर आएगा। मैंने एक दिन प्रसंग सुनाया था, आपको याद होगा। याद है किसी को? एक व्यापारी की कथा सुनाई थी मैंने। उसके पाप ही उसके घर में पुत्र बनकर आया। सच्ची घटना है ये। और उसने सारी दौलत ले ली, उसने कंगाल बनाकर चला गया। तुम्हारे पाप ही तुम्हारे सामने फेस करने के लिए आएंगे और तुमसे तुम्हारा सब कुछ लूट कर ले जाएंगे। तुम्हारा धर्म ही तुम्हें पुत्र बनकर तुम्हारी सेवा करेगा, मित्र बनकर तुम्हारी सेवा करेगा, पत्नी बनकर तुम्हारी सेवा करेगा। हम पत्नी को धर्म पत्नी क्यों कहते हैं? धर्म पत्नी का मतलब क्या है? तुमने जो धर्म किया होगा उस धर्म के अनुकूल तुम्हारे घर में वो पत्नी बनकर आई है। कभी अगर अपनी पत्नी से शिकायत हो तो उसको दोष मत देना, अपने निम्न धर्म को, छोटे धर्म को दोष देना कि शायद तुमने कुछ ऐसा धर्म न किया जिसकी वजह से पत्नी का दुख मिल रहा है, और वही पति के बारे में जानना। बोलो जय श्री राम। मेरे भाई बंधु, इस पॉइंट को भी नोट करके ले जाइए वृंदावन से। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी प्राप्त है वो सब किसकी बदौलत? बोलो, धर्म की बदौलत। हमें अगर कोई व्यक्ति सुख देता है तो कौन सुख देता है? धर्म सुख देता है। और अगर हमें दुख देता है तो कौन दुख देता है? वो हमारे पाप दुख देते हैं। धर्मोत्र माता पितरो नरस्य, धर्म सखा चात्र परे च लोके, त्राता च धर्मस्त्विह मोक्षदस्य, धर्मेण मोक्षं लभते मनुष्य, धर्मेण राज्यं लभते मनुष्य, स्वर्गं च धर्मेण नर प्रयाति, आयुष्य कीर्तिश्च तपस्स धर्मः, धर्मेण मोक्षं लभते मनुष्यः। अगर आपको स्वर्ग मिलेगा तो धर्म से मिलेगा, धन दौलत मिलेगी तो धर्म से मिलेगी, अच्छी पत्नी मिलेगी धर्म से मिलेगी, अच्छा बच्चा मिलेगा धर्म से मिलेगा। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी सकारात्मक है, जो आपको संतोष देता है, जो आपको शांति देता है, वो किसकी बदौलत? बोलो। तो धर्म का आचरण करना चाहिए कि नहीं? धर्म क्या है? अब इसको समझो। धर्म क्या है? हम जो वृंदावन में आए हैं ये धर्म नहीं है। हम भगवान के दर्शन करते हैं ये धर्म नहीं है। हम जो एक दो माला जपते हैं ये धर्म नहीं है। ये तो हमारा स्वभाव है जो कि होना ही चाहिए। ये हमारी आत्मा का धर्म है। भगवान से प्यार करना हमारी आत्मा का धर्म है। आत्मा न सुखी होती है न दुखी होती है। आत्मा को न सुख से मतलब है न दुख से मतलब है। सुख दुख से मतलब किसको है? आपके मन को, आपके तन को। एयर कंडीशन नहीं चलेगा तो आपका तन रह नहीं पाएगा। गाड़ी आपके पास नहीं होगी तो आपका शरीर ज्यादा पैदल चल नहीं पाएगा। संसार के संसाधन आपकी आत्मा को नहीं चाहिए,
आपके शरीर को चाहिए। मतलब क्या हुआ? जो शरीर के द्वारा निभाया जाए उसी का नाम धर्म है, क्योंकि शरीर से जो धर्म निभाओगे वो वापस आपके शरीर को मिलेगा, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। लेकिन चित्त से या मन से निभाया जाए वो धर्म नहीं, उसका नाम है अध्यात्म। अध्यात्म समझ गए? वो आपकी अंतरात्मा, आपके चित्त का स्वभाव है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर देना। मैंने एक दिन एक शब्द कहा था, आनंद। जो आनंद शब्द है, ये आनंद शब्द ये शरीर का गुण नहीं है। आनंद अगर मिलता है तो आपकी अंतरात्मा को मिलता है, लेकिन सुख मिलता है तो आपके शरीर को मिलता है। सुख का विपरीत शब्द है। सुख का विपरीत शब्द क्या है, जरा बोलो। हाँ, सुख का विपरीत शब्द क्या है? दुख। आनंद का विपरीत शब्द क्या है? नहीं। आनंद का विरोधी शब्द कोई है क्या, जरा बोलो। आज तो आनंद आ गया महाराज, मौज आ गया। उर्दू में मौज, मौजा ही मौजा। सुख का विरोधी शब्द है, उसका नाम है दुख। लेकिन आनंद का कोई विरोधी शब्द नहीं है, क्योंकि आनंद केवल आनंद होता है। और वो आनंद किसका स्वभाव है? आनंद आत्मा का स्वभाव है। भगवान का भजन करने से, बाकी बिहारी के दर्शन करने से, इत्यादि करने से आपको आनंद आएगा। ये आनंद देने वाले, क्योंकि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अवध में आनंद भयो भगवान, क्योंकि आनंद स्वरूप है। और आनंद स्वरूप तो हमें आनंद ही देगा ना। लेकिन धर्म सुख स्वरूप है। रामो विग्रहवान धर्म, धर्म सुख स्वरूप है। संसार में सुख चाहिए तो आपको धर्म करना ही होगा। धर्म के 10 लक्षण बताए। मैं कहां पे था? धर्म क्या है? धर्म अर्थात कर्तव्य। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। वर्तमान में मैं व्यास गद्दी पर हूं। मेरा कर्तव्य है कि आपको शास्त्रीय मर्यादा के अनुकूल राम कथा सुनाया जाए। 9 दिन के अंतराल में 4 घंटे में या 5 घंटे में जितने देर आप बैठ सकते हैं, मैं राम जी की चर्चा सुनाऊं और विधिवत सुनाऊं। आपका मन राम के चरणों से बाहर भटकने न दूं। ये मेरा क्या है? बोलो, क्या है? धर्म है। आप श्रोता बनकर बैठे हो, व्यास के सामने बैठे हो, तो आप मनोयोग से, एक चित्त से, एकाग्र भाव से व्यास के वचन को सुनो। ये आपका धर्म है। अर्थात धर्म की मूल परिभाषा, जो व्यक्ति जहां पर है, जहां पर उसका कर्तव्य है, उस कर्तव्य को अक्षरशः पालन कर ले, निभा ले, उसी का नाम क्या है? धर्म है। बोलो जय श्री राम। इसलिए शास्त्रों ने कहा कर्तव्य कर्मो धर्म। जो कर्तव्य कर्म है वो धर्म है। आप जहां भी हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइवर का धर्म होता है। आप पैदल चल रहे हैं, आम नागरिक का धर्म होता है। आप घर में हैं, पुत्र का धर्म है, पति का धर्म है, पत्नी का धर्म है। जो जहां जहां पर है वो अपने अपने कर्तव्य का पालन करें तो धर्मात्मा है। अपने कर्तव्य से विमुख है तो क्या हुआ? वो अधार्मिक हो गया, अर्थात वो पापी हो गया। अपने कर्तव्य का पालन न करने की वजह से उसे पाप लगेगा और उसका प्रायश्चित तो उसको भोगना पड़ेगा। बस इतना सा है धर्म का मूल अर्थ, कर्तव्य कर्म। और यदि आप कर्तव्य नहीं निभाओगे, यदि पिता का कर्तव्य नहीं निभाओगे, अगली बार आप पिता नहीं बन सकते। पत्नी का कर्तव्य नहीं निभाओगे, अगली बार आप पत्नी नहीं बन सकती। इस बार मौका मिला है, अगली बार आपको मौका नहीं मिलेगा। बस यही समझना।